दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए यूट्यूब चैनल लकी कोहिनूर। देखिए यूट्यूब चैनल लकी कोहिनूर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका स्वागत है। बने रहे लकी कोहिनूर चैनल में। जो नए लोग हैं आज उनको भी सीखने का बहुत जबरदस्त मौका है और इस सेशन में, इस वेबिनार में आप आए हो उनको हृदय की गहराइयों से लकी कोहिनूर आपका मोस्ट वेलकम करना चाहता है। मोस्ट वेलकम। आज लेटेस्ट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ है लकी कोहिनूर। नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, ये टॉपिक है आज का और बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक को सुनने के बाद में और समझने के बाद में आपको लगेगा वास्तव में एक लाइक तो बनता है। लाइक के साथ साथ आपका सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जिस सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो, उसके अंदर अपना कैरियर लगाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उसकी एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बाद में आप लास्ट में कमेंट करके बताएं, अपने उद्गार बताएं कि किस कंपनी में मैं ज्वाइन करूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नायाब आज 21वीं सदी का व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, ई कॉमर्स बिजनेस। इसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो है, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो दोस्तों बात करते हैं, किसी भी चीज को समझने से पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेशन से प्यार करना चाहते हैं, तो उससे पहले उस प्रोफेशन के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट, इंक्रीज भी अपने आप को करना पड़ेगा और बहुत सी नॉलेज के साथ साथ आपको अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, तो बिना सीखे आप बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा नाम नहीं बना सकते। तो इसके पीछे आज आपको मैं बताऊंगा 4 टॉपिक और 4 एक टॉपिक में 4 जो उसके लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले आपका आता है नेगेटिव फेज, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज का पॉजिटिव फेज, तीसरे नंबर पे ग्रो लाइन, चौथे नंबर पे आपका अपना प्रोफेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, एट फ्रॉम होम, अपने घर से भी आप इसको स्टार्टअप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट नंबर पे आप कोई भी इंडस्ट्रीज में अपने आप को कैरियर के रूप में साबित करना है या कैरियर बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपको सीखने के लिए पहली चीज आपके जीवन में आती है, उसका नाम है नेगेटिव फेज। आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाते हो, उस इंडस्ट्रीज का सबसे पहले नेगेटिव फेज होता है। नेगेटिव फेज के बारे में आप क्या जानते हैं मैं बताना चाह रहा हूं। अगर 1 अप्रैल 1935 को अगर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और बैंकिंग को लाइसेंस मिला आरबीआई के द्वारा, तो बैंक का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जब उस टाइम बैंकिंग के बारे में लोग नफरत करते थे, नेगेटिव तरीके से देखते थे कि कोई भी अपना पैसा बैंक में जमा मत करा देना, अन्यथा आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, पैसा लेके भाग जाएंगे। इस तरीके के कमेंट्स लोग किया करते थे क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी। उनकी भी गलती नहीं है, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने देखा, उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसी सेक्टर को अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर को, तो आने वाले टाइम में यही बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे ही नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज आया, तो आपको देखने को मिला होगा क्योंकि जब लोग अपने घरों में जमा पूंजी थी उसको उठा के
पूरा का पूरा बैंक में जमा करा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि घर पे जो लोगों की पूंजी थी वो क्या है, असुरक्षित महसूस कर रहे थे, चोरी का डर था उनको, कहीं न कहीं भय था। इसलिए उनका जैसे पॉजिटिव फेज शुरू हुआ तो अपने घर से पूंजी को उठा के बैंक में तब्दील कर दिया, बैंक में ले जाके अपने अकाउंट में रख दिया गया। तो जैसे ही इसके बाद में एक ग्रो, तीसरा स्टेज आता है इसमें, ग्रो लाइन, ग्रो करना, इस इंडस्ट्रीज का ग्रो करना। जैसे इस इंडस्ट्रीज के प्रति लोगों का फेथ बढ़ता चला गया, जैसे जैसे फेथ बढ़ता चला गया वैसे वैसे आदमी का उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे फेथ और ट्रस्ट बढ़ता चला गया तो उस इंडस्ट्रीज को चौथे लाइन में आता है। उस इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, तीसरे नंबर पे ग्रो किया, तो चौथा नंबर उसका आ गया उस इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल के तौर पर उसने अपना कैरियर बनाया। और आज आप देख रहे हो ये इंडस्ट्रीज भी दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्रीज बहुत कंपटीशन लेवल में चल रही है, बहुत डिजिटल तरीके से चल रही थी। पहले इसके अंदर पेपर प्लानिंग हुआ करता था, पेपर प्लानिंग से काम हुआ करता था। आज हम देखते हैं तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। हर चीज आप देखना चाहते हैं तो वो डिजिटल है। हर चीज को आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को नया आयाम दे सकते हैं। तो मैंने भी अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैंने भी इसको डाल रखा है कि सेल्स के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही मेरा व्यवसाय है, मेरा बिजनेस है। तो अगर विचार आपके हैं और जबरदस्त आपके विचार जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो उस सेक्टर के बारे में आपके अंदर राइट इंफॉर्मेशन है, तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पीछे लेके जाए। तो अब आपको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। आपको अगर वकील बनना है तो वकील के लिए आपको वकालत करने के लिए वकील से सलाह लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी क्लास में जाकर टीचिंग करवानी है, पढ़ाना है, तो उससे पहले आपको बीएड करना पड़ेगा और एक टीचर से आपको राइट इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने किसी बच्चे का अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और गलती से आपने वकील के पास चले गए तो आपको वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सबसे बेहतरीन एक इंडस्ट्रीज है, 21वीं सदी का नया व्यवसाय है जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है, आपके सपनों को पूरा करवाता है, डायरेक्ट सेलिंग का डीएस। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का डीएस, इसके नीचे दूसरे फेज में मैं बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में डीएस, डिमांड सप्लाई। कंपनियां मार्केट में बहुत चल रही हैं और किस कंपनियों से आपको सावधान रहना है दोस्तों मैं बता देता हूं कि काफी लोग बोलते हैं कि मेरे चाचू ने भी कंपनी किया था, वो भग गई, उसके पैसे डूब गए। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कंपनी एक होती है लेकिन इसके स्वरूप 3 होते हैं। पहला स्वरूप है दोस्तों, इसको मैं बताना चाह रहा हूं, पहले स्वरूप में आप समझेंगे पहला स्वरूप क्या है। पहला स्वरूप है कंपनी का, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरे नंबर पे कंपनी का प्लान होता है वो होता है मनी रोटेशन प्लान। और तीसरे नंबर पे कंपनी का प्लान होता है प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। अब आपको दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट प्लान में, कंपनी के किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें दोस्तों आपको बता देता हूं, जैसे पीएससीएल हो गया, सारा हो गया, लोगों ने पैसा उसमें जमा कराया और उसके बाद में क्या किया, उसको बॉन्ड दिया गया। किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने फैमिली मेंबर ने अपनी बच्ची की मैरिज के लिए पैसा जमा कराया था और जब उसको एक बॉन्ड दिया गया सांत्वना के तौर पे, जैसे 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 उसका ग्रो बढ़ता चला गया, लोगों के प्रति ट्रस्ट बढ़ता चला गया और क्राइसिस में देखा गया होगा कि आपके बॉन्ड आपके घर में रखे रह गए और जिसकी शादी होनी थी उसकी शादी के लिए वो दर बदर भटकने लगे। इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको पैसा लेते हैं और आपको बॉन्ड देते हैं।
और इसी तरीके से मनी रोटेशन कंपनियां होती हैं, जिसमें काफ़ी कंपनियां आती हैं, आपको भी पता होगा, ग्रुप भी बनते हैं, काफ़ी इस तरीके के चलते हैं, जिसमें पैसा आता रहता है, पैसा जाता रहता है, पैसा आता रहता है, जाता रहता है। तो एक बार क्या होता है, वो पैसा ब्लॉक हुआ और क्राइसिस आया मार्केट में, वो भी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट बेस्ड प्लान की। तो आज जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जो गाइडलाइन पे MCMA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर वो लीगलाइज है और उस कंपनी का बहुत सुदृढ़ बेस है, एजुकेशन सिस्टम है, लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपने अगर उस चीज़ को अपनाया है तो मैं बताता हूं इस इंडस्ट्रीज में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का DB समझने से पहले इस इंडस्ट्रीज में जो सफल लोग हैं उन्हीं से आपको इसकी बारीकियों को समझना है। जो असफल लोग हैं उनसे अगर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे तो वो आपको नेगेटिव दौर में लेके जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो उस आदमी से आपको सलाह लेनी पड़ेगी जो उस फील्ड में उसने सफलता हासिल की है। वीडियो कैसा लगा, ये आपके उद्गार, जो आपके भाव हैं वो मेरे तक पहुंचने चाहिए। और जब भी आपको कोई लेटेस्ट टॉपिक के लिए आप अगर मेरे से नया वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और शानदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो बने रहें लकी कोहिनूर चैनल के साथ।